इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और गाइस थोड़ा सा टाइमिंग को लेकर हुआ क्या कि पवन सर मेरी वाली टाइम पे लाइव हो गए थे और तो थोड़ा सा समय का दोस्तों टाइमिंग का कन्फ्यूजन हुआ है, बट देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। बल्कि 2 बजे मेरी यूपीजीटी की एक क्लास थी, वो क्लैश हो गई, इससे फिर भी लाइव हुआ हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते गाइज। CTT दोस्तों शिक्षण, मैंने कल आपको डेमो क्लासेज जो ऐप पे चल रही थी दोस्तों, मैंने वहाँ भी आपको कहा था कि हम लोग शुरुआत करेंगे किससे, शिक्षण से। वेरी फर्स्ट क्लास दोस्तों। आज यह सिलेबस की पहली क्लास है और धुआंधार क्लास होगी दोस्तों। मैं चाहता हूं बस एकदम आराम से आप देखते रहें और दोस्तों इस पहली क्लास से ही आप जान जाएंगे कि वास्तव में शिक्षण कैसे कवर करते हैं और शिक्षण कितना आसान है दोस्तों, और चंद्रन इंस्टीट्यूट शिक्षण में क्या गुणवत्ता देता है दोस्तों। बाद में हम लोग बाकी बात करेंगे, एडमिशन प्रोसेस में भी बात करेंगे, पर सबसे पहले दोस्तों गोइंग टू क्लास। आइए तो आपको बता दोस्तों, जैसा मैंने आपको बोला था कि आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं दोस्तों। किसमें? पेडागॉजी वाले पार्ट में आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं दोस्तों, 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और इसमें पहला चैप्टर दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ पहले, बच्चे कैसे सीखते हैं दोस्तों। ये एक बड़ा सा नाम है, शिक्षण के चैप्टर्स ऐसे ही होते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं दोस्तों, यह एक पॉइंट है। दूसरा, बच्चे कैसे सोचते हैं, बोले तो चिंतन करते हैं, यह दोस्तों एक और इसी का टॉपिक है। और लास्ट में है बच्चे स्कूल प्रदर्शन में क्यों असफल होते हैं दोस्तों। स्कूल प्रदर्शन में क्यों असफल होते हैं दोस्तों। यस, तो यह होगा दोस्तों हाउ चिल्ड्रन लर्न, हाउ दे थिंक एंड व्हाई दे फेल इन स्कूल परफॉर्मेंस। यह दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम इसके पहले पार्ट को आज को लेंगे, बच्चे कैसे सीखते हैं दोस्तों। और बहुत ही इंटरटेनिंग, आप जितना सोच भी नहीं सकते है दोस्तों, सब थियरी ही। बस ये बात है कि आपको इसके व्यावहारिक पक्ष को लेना है, अप्लाइड पक्ष को लेना है, रट्टा मार प्रणाली को नहीं लेना है। गाइस आइए एक बार देखते हैं। यस, इसको आइए शुरू करते हैं। तो यस, अब लेंगे दोस्तों हम लोग, यस इसके उस टॉपिक को अलग कर लेते हैं दोस्तों जो हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं दोस्तों, हाउ चिल्ड्रन लर्न। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखेंगे, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। एकदम आसान सा दोस्तों, लीनियर टॉपिक, एकदम सरल सा। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है तथा दुनिया के लगभग सभी प्राणी सीखते हैं दोस्तों। सभी प्राणी सीखते हैं दोस्तों। इस सभी प्राणी सीखते हैं, लेकिन सीखने के तरीके और सीखने की गति, द रेट ऑफ लर्निंग गाइस, सीखने की गति में अंतर पाए जाते हैं। क्योंकि सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए हम इस अध्याय में
सीखने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए, यह बिगिनिंग थी गाइस। क्या सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है दोस्तों, मतलब यूनिवर्सल प्रोसेस है। यहां तक कि चींटियां दोस्तों, आपने देखा होगा चींटियां भी लाइन लगा के चलती है दोस्तों, अर्थात वो भी रूल्स रेगुलेशन लर्निंग को मानती है, जो कि दोस्तों बहुत छोटी प्राणी है। क्या सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया था, दुनिया के लगभग सभी प्राणी सीखते हैं, लेकिन सीखने के तरीके और सीखने की गति में अंतर पाए जाते हैं, क्योंकि सीखना एक जटिल प्रक्रिया है दोस्तों। जितना आपको आसान लगता है लर्निंग, वास्तव में लर्निंग उतनी आसान नहीं दोस्तों। आइए, क्योंकि सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए हम इस अध्याय में सीखने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं सीखने के विभिन्न तरीके दोस्तों, और यहां से अब यह टॉपिक इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। आइए, यस, आइए इसको यस एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, फिर आगे चलूंगा। एकदम जोश में पढ़ाना चाहूंगा। यस, आइए, ओके, इसको यस, सीखने के विभिन्न तरीके दोस्तों, तो एक एक करके खूब समझाता चलूंगा। और पहला पॉइंट गाइस है, वेरी फर्स्ट पॉइंट गाइस है, पहला त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखना दोस्तों, प्रयास द्वारा सीखना दोस्तों। एक एक करके आप स्क्रीनशॉट देखिए गाइस। तो सीखने का एक तरीका ये भी है मेरे बच्चों, अब आप खुद समझ सकते हैं, दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं है दोस्तों जो पहली बार में सीख जाए। दोस्तों पहली ही बार में आपने नहीं लिख लिया अंग्रेजी वर्णमाला का ए, पहली ही बार में आपने ट्रिग्नोमेट्री में नहीं बना लिया त्रिभुज, पहली ही बार में आपने नहीं बना लिया चित्र किसका, आम का। अर्थात दोस्तों यह एक सीखने का एक बहुत प्रमुख तरीका है जो हम सब जानते हैं दोस्तों, थॉर्नडाइक से प्रेरित है। क्या सीखना त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा होता है। कोई भी व्यक्ति पहली बार में सीख नहीं लेता दोस्तों। यह मेथड का यूनिवर्सल प्रोसेस है। आज भी मैं सोचिए दोस्तों कि ये मैं बात बता रहा हूं, शुरुआत की भी बात नहीं बता रहा हूं। इवन टुडे आज भी हम आप सीखते हैं दोस्तों। कई बार हम ही लोग पढ़ाते रहते हैं दोस्तों, त्रुटियां हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। कई बार किसी सिद्धांत को गलत समझ लेते हैं, क्योंकि गलती कर के देखिएगा जी, बहुत अजीब सा सिद्धांत है। मैं इसके बारे में और भी आगे, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में है एक बहुत खास फॉर्मेट में आएगा त्रुटि और प्रयास। यहाँ एक पासिंग इंट्रोडक्शन है क्या कि त्रुटि के बगैर, देखिए दोस्तों मैं आपको हमेशा समझा सकता हूँ। देखिए आपको जब आप समझ जाएंगे, यस करेंगे, मैं इसको बहुत ही तगड़े तरीके से लेना चाहूँगा। तो मैं हमेशा समझाता हूं कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम SR कहते हैं दोस्तों। आपने हमेशा देखा होगा यहां बीच में एक डैश रहता है दोस्तों। यह क्या है, उद्दीपक। क्या है, उद्दीपक। समझते चलिए, यह उद्दीपक है दोस्तों, और यह क्या है, रिस्पॉन्स। इसे हम क्या बोलते हैं, अनुक्रिया। तो दोस्तों उद्दीपक क्या है, पिंजरा खोलना, पिंजरा माफ करेंगे दोस्तों, और अनुक्रिया क्या है, पिंजरा खोलना। दोस्तों उद्दीपक पिंजरा होने पर क्या तुरंत सही तरीके से बिल्ली पिंजरा खोल लेती है? जी नहीं, बिल्ली तुरंत सही पिंजरा नहीं खोल पाती सही तरीके से। पहले उछल कूद करती है, चिल्लाती है, दौड़ भाग करती है, क्योंकि दोस्तों शुरू में होता है क्या, आज दोस्तों आप समझ पाएंगे यह डैश क्यों है। इस डैश का मतलब यही है दोस्तों कि उद्दीपक होने पर तुरंत नहीं होगी सही वाली क्या, अनुक्रिया। उससे पहले कुछ गलत अनुक्रियाएं होगी, और गलत करते करते ही आप सही सीखेंगे। अर्थात दोस्तों त्रुटि और प्रयास अधिगम का अभिन्न अंग हैं। गलतियां अधिगम की खिड़कियां हैं, गलतियां अधिगम का शुरुआत हैं। गलतियां अधिगम से अलग नहीं दोस्तों। जैसे आप इसे यूं समझिए कि यहां से यहां आने के लिए आपको यहां से गुजरना ही पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार से अधिगम बिना त्रुटि प्रयास के नहीं हो सकता दोस्तों। आइए एक बार देखते हैं। यस, आइए यस आइए अब एक एक करके दोस्तों शुरू करते हैं। यह विधि थॉर्नडाइक के
सिद्धांत से प्रेरित है, इसका अर्थ यह है कि कोई भी अधिगमी पहली बार में नहीं सीखता। हम सभी गलतियां करके ही सीखते हैं, अर्थात त्रुटि एवं प्रयास सीखने की एक महत्वपूर्ण विधि है दोस्तों। आई होप यह पहला पार्ट हम समझ गए दोस्तों। एक बार कंफर्म करें हाँ सर हम समझ गए हैं पहला पार्ट। यस, फिर आगे चलेंगे दोस्तों दूसरी विधि, त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखना। आगे चलेंगे, लेट्स गो। यस, ओके, आइए, यस, ओके, लेट्स गो। और अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए, दूसरा दोस्तों है अनुबंधन द्वारा सीखना गाइस। अनुबंधन द्वारा सीखना। और दोस्तों आप जानते हैं लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं दोस्तों, लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग दोस्तों। आइए दोस्तों, यह विधि बेसिकली पावलॉव की, आइए एक बार समझते हैं, पहले समझ आते हैं दोस्तों। देखिए गाइज, अनुबंधन मीन्स होता है क्या? अनुबंधन मीन्स होता है जोड़ के सीखना गाइज। क्या ये क्या कहता है कि किसी भी ज्ञान को दोस्तों, मैं आपको यह मैं हल्का सा एक लाइन लिख दूं फिर समझाऊंगा, बताएंगे जब समझ जाएंगे। आइए दोस्तों, यह विधि लिख लो दोस्तों, ज्यादा आसान रहेगा आपको। यह विधि वास्तव में इवान पावलॉव से प्रेरित है। इवान पावलॉव से प्रेरित है। इसके अनुसार तो हम प्रैक्टिकल साइड को पढ़ेंगे, हमको पावलॉव नहीं पढ़ना है दोस्तों, यहां पे सिर्फ प्रैक्टिकल साइड। इसके अनुसार बालक को कुछ भी नवीन ज्ञान सिखाने के लिए उसे उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। जैसे दोस्तों मेरा वो उदाहरण हमेशा से जो सुना करते हैं आप, आज से आम। दोस्तों हम सब गाइस इस तरह से सीखते हैं। गेस करिए दोस्तों, जरा सोचिए। अब गाइस देखिए आ गया, बच्चा आ को नहीं जानता गाइस। अनुबंधन क्या है दोस्तों? जोड़ना, कनेक्ट करना, कंडीशन कर देना, अनुकूलन कर देना। कैसे? आ दोस्तों क्या है? नवीन ज्ञान। जैसे कुत्ते के लिए क्या थी? घंटी की आवाज। कुत्ता दोस्तों, आम का चिन्ह क्या है दोस्तों? आम का चिन्ह है, इसे वो पहले से जानता है। पूर्व ज्ञान, जैसे कुत्ते के लिए क्या था दोस्तों? भोजन। देखिए गाइस, हम पावलॉव के प्रयोग को भी साथ में ही लिख रहे हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, कुत्ता भोजन पर लार टपकाता था, अर्थात भोजन उसे पहले से पता था, या कुत्ते का पूर्व ज्ञान दोस्तों क्या था? भोजन था। पर उसे घंटी की आवाज नहीं पता थी दोस्तों, मतलब घंटी की आवाज पर लार टपकाना उसको नहीं पता था। यह उसका क्या है दोस्तों? नवीन ज्ञान है। अगर हम भोजन को बैकअप में रखकर घंटी की आवाज प्रस्तुत करते हैं तो आप जानते हैं वह घंटी की आवाज पे भी लार टपकाता है। ठीक उसी तरह से मेरे बच्चों, जब हम एक बच्चे को आ से आम पढ़ाते हैं दोस्तों, तो आप देखिए कैसे सीखते हैं अनुबंधन द्वारा।
अब दोस्तों होता क्या है कि बच्चे को आम, हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारे घरों में आम पापा ले आते हैं, हम लोग आम खा के मस्त रहते हैं। बच्चा आम को बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो आम बच्चे का क्या है, पूर्व ज्ञान। जैसे कुत्ते का क्या था, भोजन। और दोस्तों आ का चिन्ह वो नहीं जानता, जैसे कुत्ता घंटी की आवाज को नहीं जानता था। और दोस्तों अगर आम के चिन्ह के पूर्व ज्ञान से जोड़ दिया जाए किसको, आ के नवीन ज्ञान को, तो दोस्तों आम को देखते देखते बच्चा आदत डाल लेता है किसकी, आ की। अनुबंधन हो गया दोस्तों, जोड़ लिया गया। और लास्ट में दोस्तों आपने क्या देखा कि भोजन हटा दिया गया, सिर्फ लार टपकती है किसकी, घंटी की आवाज पे। ठीक उसी तरह से दोस्तों आम का चिन्ह हटा दिया जाता है और हमारी आदत सिर्फ किसकी हो जाती है, आ की। दोस्तों आज जरा सोचिए, अगर आपको किसी ने बोला आ लिखिए, तो क्या हम आम का चिन्ह बनाते हैं? नहीं, क्योंकि हमने दोस्तों शुरुआत में इसकी मदद दी थी। आ पर बच्चे को टिकाने के लिए आम के चिन्ह से इसे जोड़ा गया है। दोस्तों यह सिंपल सी बात क्या है, आइए देखते हैं। यह विधि वास्तव में इवान पावलोव से प्रेरित है। इसके अनुसार बालक को कुछ भी नवीन ज्ञान सिखाने के लिए उसे उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ा चाहिए दोस्तों, और इसे हम क्या बोलते हैं, अनुबंधन के द्वारा सीखना। एक बार यस करें, हाँ सर हम कंफर्म है, एक बार कंफर्म करें, हाँ सर समझ गए हैं इसको। आई यस, आई कंफर्म किया जाए दोस्तों, यस आई, इसको शुरू किया जाए, कंफर्म करें दोस्तों, हाँ सर हम समझ गए हैं, फिर आगे चला जाए। यस, इसको आई, ओके आइए शुरू करते हैं इसको। आइए अगला है दोस्तों अगली विधि, यस आइए इसको तीसरा, इंद्रियों द्वारा। देखिए गाइस, ऐसा भी नहीं कि आप इनमें से कोई, दोस्तों क्यों लिख रहा हूं, इंद्रियों द्वारा सीखना गाइस, लर्निंग थ्रू योर सेंसेस। दोस्तों गेस करिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, ऐसा नहीं कि हम मंद बुद्धि के गाइस, हम सभी जानते हैं यह मॉन्टेसरी की प्रणाली से प्रेरित है। पर दोस्तों एक बात बताइए, आम का चिन्ह जानने के लिए आप प्रतिभाशाली रहोगे तो भी तो जीभ का ही सहारा लोगे। भाई हमारे कहने का अर्थ क्या है कि गुलाब की महक जानने के लिए अगर आप प्रतिभाशाली हो तो क्या किताब से महक जान जाओगे? नहीं। अर्थात दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ इंद्रियों, जैसे गंध, स्वाद, स्पर्श। जैसे दोस्तों बर्फ ठंडा होता है, यह आप किताब में पढ़ के नहीं जान सकते, यह आप स्पर्श करके, और दोस्तों स्पर्श करोगे तो आप अपनी स्पर्शेंद्री का उपयोग कर रहे हो। अर्थात दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ इंद्रियों द्वारा जानी जा सकती हैं, इसलिए दोस्तों इंद्रियों द्वारा भी सीखा जाता है। आइए इसको आगे चलते हैं, दोस्तों दो लाइन में देखते चलेंगे दोस्तों, प्रैक्टिकल टॉपिक है। आइए इसको, यह विधि मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रेरित है। इसके अनुसार कुछ ऐसे अधिगम के क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे अधिगम के क्षेत्र हैं जो सिर्फ इंद्रियों द्वारा सीखे या जाने जाते हैं। जैसे रसगुल्ले का स्वाद या गुलाब की महक को सीखने या जानने के लिए इंद्रियों का प्रयोग ही होता है। दोस्तों एक बार देख लेंगे, यस क्या आप इस बात से एग्री हैं? एक बार देखते रहेंगे, यस गो। तो हम सभी जानते हैं क्या, यह विधि मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रेरित है।
इसके अनुसार कुछ ऐसे अधिगम के क्षेत्र हैं जो सिर्फ इंद्रियों द्वारा सीखे या जाने जाते हैं। जिसे अब दोस्तों आप खुद सोचिए गाइज, आप मेरी बात को खुद सोचिए कि अगर एक बंदा प्रतिभाशाली रहेगा, बहुत प्रतिभाशाली रहेगा, तो क्या प्रतिभाशाली है तो क्या वो जीभ के बगैर, भाई हमारे कहने मतलब क्या है, आम का स्वाद अगर कच्चा आम कोई खाता है खट्टा लगता है, दोस्तों किताब पढ़ के थोड़ी नहीं यार आम कहेगा यार खट्टा क्या होता है। ठंडक को स्पर्श करके जान सकते हैं, गर्म चीज को स्पर्श करके जान सकते हैं। अर्थात यहां सीखने का एकमात्र रास्ता दोस्तों क्या है, इंद्रिया। तो आपने क्या देखा दोस्तों, लोग त्रुटि प्रयास द्वारा सीखते हैं, लोग इंद्रियों द्वारा सीखते हैं, लोग अनुबंधन द्वारा सीखते हैं। और आइए गाइस जब आगे चलेंगे इसको, यस आई चलिए चौथा, अब पांचवा दोस्तों लेंगे, यस पांचवा दोस्तों, तीसरा चौथा है, माफ करेंगे, खेलों द्वारा सीखना दोस्तों, खेलों द्वारा सीखना। गाइज हमारे समाज में दोस्तों एकदम प्रैक्टिकल टॉपिक है, खेलों द्वारा भी हम सीखते गाइज। कैसे दोस्तों, सिंपल सी बात है, मैंने कई बार दोस्तों देखा कि आप देखिए आज हमारे समाज में कहे अगर एक बच्चा बहुत खेलता है तो माता पिता बोलते हैं अरे बेटा ज़्यादा खेलो कूदोगे बर्बाद हो जाओगे, दोस्तों पढ़ोगे लिखोगे हो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। एक हमारा दोस्तों एक हमारे समाज में टेंडेंसी है। और दोस्तों एनसीएफ 2005 दोस्तों अब सुनते जाइएगा, जब सीधा एनसीएफ 2005 को मानेंगे। एनसीएफ 2005 दोस्तों खेल को शिक्षा का अभिन्न अंग मानता है। क्यों? दोस्तों गेस करिए, मैंने आपको बोला क्या दोस्तों, कबड्डी, अगर आप कबड्डी, मैं तो दोस्तों एक ग्रामीण खेल लेता हूं दोस्तों, कबड्डी का खेल हमारे देश में बहुत ही पॉपुलर है। तो गेस करिए खेल हमें क्या सिखा रहा है। जब आप कबड्डी का खेल खेलते हैं दोस्तों तो आपको कैसे पॉइंट लाना है, जरा सोचिए, कैसे सामने वाले खिलाड़ी को पकड़ के गिराना है। इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, आप रणनीति बनाएंगे, आप डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता करेंगे, प्लस 11 प्लेयर्स मिलकर के समूह में खेलेंगे। मतलब दोस्तों जरा सोचिए, निर्णय लेना दोस्तों यूपी पीसीएस के स्तर पे पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े मैनेजमेंट के स्तर पर, जो कि खेल दोस्तों आपको 5 साल की उम्र में भी सिखा सकता है। और दोस्तों सामूहिकता, कि हम 11 लोग मिल करके ही सामने वाले खिलाड़ी को पकड़ सकते हैं। तो समूह भावना दोस्तों जो कि समाज के लिए अत्यंत जरूरी है, यह किताबें सालों में नहीं सिखा पाती, 1 मिनट में दोस्तों सिखाया किसने, खेल ने। खेल एक सामूहिकता, सहकारिता, डिसीजन मेकिंग, रणनीति निर्माण जैसे समूह भावना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को दोस्तों सेकंडों में सिखा सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि खेलों द्वारा भी लोग दोस्तों सीखते हैं। आइए एक बार मैं इसको लिखता हूं फिर देखेंगे। आइए, यस, आइए, एनसीएफ 2005 खेलों को शिक्षा का अभिन्न अंग मानता है दोस्तों, अभिन्न अंग मानता है, क्योंकि खेलों द्वारा समूह भावना, देखेंगे दोस्तों, समूह भावना, सहकारिता, रणनीति निर्माण, निर्णय लेना। देखिए दोस्तों कितनी हाई फैकल्टी, कितनी हायर स्तर की बातें हैं। निर्णय लेना जैसी क्षमताएं बिना किसी किताबी या पुस्तकी ज्ञान के भी सीखी जा सकती हैं। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों, अतः हम कह सकते हैं कि खेलों द्वारा भी सीखा जाता है दोस्तों। एकदम बहुत ही टॉपिक दोस्तों, प्रैक्टिकल टॉपिक है, एकदम प्रैक्टिकल, इसमें दिमाग लगाने, सिर्फ समझ विकसित करने की बात है गाइज। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। पांचवा दोस्तों, करके सीखना दोस्तों, बहुत आराम से आपको सिखाऊंगा, या इसको बोलते
द्वारा सीखना, या दोस्तों इसी को आप इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। दोस्तों अब आप जरा सोचिए दोस्तों, अगर किसी को बाइक चलाना सीखना है, गेस करिए, किसी को बाइक चलाना, हर अपना आप जितने भी पॉइंट, दोस्तों ये नहीं कह सकते कोई एक इंपॉर्टेंट है, हम इन सभी विधियों का प्रयोग करते हैं, बस अंतर यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को कंप्यूटर सीखना है दोस्तों, तो कोई किताब पढ़ के कंप्यूटर नहीं सीख सकता। किसी को बाइक चलाना सीखना है तो किताब पढ़ के दोस्तों कोई बाइक नहीं चलाना सीख सकता। किसी को तैरना सीखना है, हाउ टू स्विम, दोस्तों कोई तैरना क्या किताब पढ़ के जाइए नदी में फाट पड़िए हाथ यूं चलाइए आप तैरना सीख जाएंगे। यह दोस्तों प्रैक्टिकली नदी में उतर करके तैर के ही सीखना पड़ेगा, अर्थात कुछ चीजें प्रैक्टिकली करके सीखनी पड़ती है। अर्थात दोस्तों ज्ञान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अभ्यास पर नहीं बल्कि व्यवहार में उतार कर करके सीखे जाते हैं। जैसे दोस्तों इसमें खासकर कौशल क्षेत्र, कौशल जैसे एक्टिंग करना, डांस करना, तैराकी करना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना, ये सब दोस्तों हर हालत में सिर्फ करके सीखे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, करके सीखना या गतिविधियों द्वारा सीखना। दोस्तों एक बार देखते हैं, यस, अधिगम के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां किताबी या पुस्तकीय ज्ञान कोई महत्व नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता है, बल्कि हमें अधिगम के लिए व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। अतः यहाँ करके सीखना पड़ता है। यह विधि कौशल अधिगम, बोले तो स्किल लर्निंग दोस्तों, कौशल अधिगम के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी है, जैसे तैराकी, बाइक चलाना आदि। ये दोस्तों पूरा यकीन है कि आप समझ रहे हैं। कहने का मतलब दोस्तों इस एरिया में आप खुद बताइए, इस एरिया में दोस्तों किताब पढ़ने से क्या होगा, यहां आपको करके सीखना पड़ेगा, किसी कौशल को व्यवहार में उतार के सीखना पड़ेगा। अर्थात दोस्तों यह भी सीखने का एक तरीका है। गाइस जाइए इसको, यस भाई, बहुत सारे पॉइंट्स गाइज, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी तो ये शुरुआत है। आई अगला एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। छठा दोस्तों देखेंगे, छठा अनुभव द्वारा। दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं, अनुभव द्वारा सीखना। दोस्तों कहने का अर्थ क्या है, कुछ चीजें हम अनुभव द्वारा सीखते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देखिए, हर एक अपना दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला, ये मत सोचिए दोस्तों आप छठवीं विधि लेने जा रहे हैं हम, ये आप मत सोचिए कि इनमें से कौन सी आप यूज करते हो, आप इनमें से सभी यूज करते हो। डिपेंड है कि अलग अलग कामों में अलग अलग। जैसे दोस्तों आप गेस करिए, जैसे हम आज क्या हुआ दोस्तों, कि अब हम रात में एकदम बाइक चलाते हुए खूब गाना गाते हुए बजाते हुए आराम से चले जा रहे हैं, मस्ती में चला जाता हूँ अपनी ही धुन में दोस्तों, इस तरह से। अब गाइस अचानक क्या हुआ कि गड्ढा आ गया और वहाँ पे दोस्तों हम गिर गए या हम थोड़ा सा चोट आ गई। अगले दिन दोस्तों आज के गिरने का अनुभव कल जब आप फिर उसी रास्ते से जाएंगे अपने आप गाड़ी स्लो करवा देगा। क्या आप इस बात से एग्री हैं? यहाँ हम किताब द्वारा नहीं सीख रहे हैं, यहाँ करके भी नहीं सीख रहे हैं। भाई करके सीखना तो मान लो भाई कोई
गड्ढे में गिरना गतिविधि थोड़ी है यार, उसको आप यहाँ ये नहीं कर सकते कि आप करके सीख रहे हैं। कोई कुएं में कूद करके थोड़ी सीखेगा यार, इसलिए यहाँ पे आप गतिविधि आधारित नहीं कर सकते। यहाँ कल जो गलती से हम गिर गए वह अनुभव हमें आज के लिए गाड़ी की गति कम करवा देगा। और यहाँ दोस्तों हम किसके द्वारा सीख रहे हैं? अनुभव द्वारा सीख रहे हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। अधिगम के कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां हम खुद के अनुभवों से सीखते हैं। जैसे पहले दिन भीगने के बाद बुखार आने का अनुभव एक व्यक्ति को दूसरे दिन छतरी लेकर जाना सिखा देता है दोस्तों। क्या बात है दोस्तों, आइए देखिए गाइस, कितनी सटीक बात है दोस्तों। क्या अनुभव द्वारा हम कैसे सीखते गाइस? क्या कि आज हम बारिश में दोस्तों खूब बढ़िया से भीग गए और बुखार आ गया दोस्तों ऊपर, रात भर बुखार से शरीर तपी। कल अपने आप दोस्तों, किसी को टीचर को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को फ़ोन करने की जरूरत नहीं दोस्तों, हम अपने आप कल छाता लेकर जाना सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले दिन के भीगने का अनुभव अगले दिन छाता लेकर जाना सिखा देगा। और यह दोस्तों किसके द्वारा सीख रहे हैं? इसे हम किससे सीख रहे हैं? अनुभव द्वारा सीख रहे हैं दोस्तों। आइए गाइस देखिए, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, मैंने वही बोला कि भाई आज गाना गाते जा रहे हैं, चले जाता हूँ अपनी ही धुन में। अब कोई रोमांटिक सॉन्ग गाते हुए जा रहे हैं दोस्तों, अब बाइक चली गई गड्ढे में, तो आप इसको करके सीखना थोड़ी कहेंगे। कोई यार गड्ढे में गिर के करके क्यों सीखेगा? तो भाई आप थोड़ा चोट आई, थोड़ा हाथ पैर थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ, अगले दिन दोस्तों अपने आप आज जो पैर तोड़वाया है उसका अनुभव अगले दिन बाइक वहीं पे स्टॉप धीरे करवा देगा। यहाँ दोस्तों गतिविधि द्वारा नहीं, इंद्रियों द्वारा नहीं, यहाँ आप कल गिरने के अनुभव से सिखा रहे हैं दोस्तों। इसलिए क्या कर रहता है, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? अनुभव द्वारा सीखना। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए खोज द्वारा सीखना दोस्तों। आज इतने सारे पॉइंट हैं, टॉपिक इतना क्लियर है दोस्तों, ये शिक्षण का टॉपिक है। यहाँ आपको बस पॉइंट बिल्डिंग करनी है दोस्तों। खोज द्वारा सीखना दोस्तों, आपको मतलब गाइज आपको यकीन नहीं होगा जब जीन पियाजे ने कहा क्या कि बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक है, दोस्तों लोगों ने बहुत ही आश्चर्यचकित किया। नहीं यार वैज्ञानिक, यार जीन पियाजे क्या पागल था, बच्चे को वैज्ञानिक करा। दोस्तों वैज्ञानिक क्या करता है? अन्वेषण, खोज। और दोस्तों बच्चे, मैंने आपको दोस्तों कि बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं दोस्तों। अगर आप उसको, मैं दोस्तों हमेशा बोलता हूँ, अगर आप बच्चे को 10 रुपये का नोट दोगे और बोलोगे जाओ ये लो बेटा, पापा ये नोट कहाँ से लाए हो, मतलब चलो आप सोचते हो चलो यार बता दे, अभी आप बता नहीं जा रहे हो कहाँ से लाए हो, ये किसने दिया है आपको, ये कहाँ पे मिलता है, ये किसने बनाया है। मतलब दोस्तों कहने का अर्थ है बच्चे स्वभाव से ही खोजी होते हैं। खोज कर, पापा ये पंखा कैसे चलता है, पापा ये पंखा किसने बनाया है। अर्थात दोस्तों लोग खोज करके, अन्वेषण, बच्चे में जिज्ञासा अत्यंत तीव्र होती है दोस्तों, और वह जिज्ञासा उससे छोटा खोजी बना देती है। और वह दोस्तों कई बार वो चीजें पूछता है जो कि दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते। इसको पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है तथा उनका मानना था कि बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं और
अपने आसपास के वातावरण को जानने के लिए माता पिता या शिक्षक से अपने खोजी स्वभाव के कारण, खोजी स्वभाव के कारण क्यों और कैसे पर आधारित प्रश्नों द्वारा सीखते हैं दोस्तों। ये हमारा 7वां पॉइंट रहा गाइज। आगे चलेंगे। यस दोस्तों, आपको मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है गाइज, और ऐसा ही होता है। बच्चे दोस्तों पूछते हैं ये क्या है, वो क्या है, ये किस काम आता है, टेलीविजन कैसे चलता है, रिमोट कैसे ऑन होता है, मोबाइल में गाना कैसे बजता है। तो यह क्या है दोस्तों? यह बच्चे में दोस्तों स्पॉन्टेनिटी, प्रकृति प्रदत्त जिज्ञासा को दिखाता है गाइस। और यह क्या रहा? खोज द्वारा सीखना दोस्तों। आई और दोस्तों महान अल्बर्ट बंडूरा के मेथड को भी लेंगे। आई भगवान उनकी आत्मा को शांति दे दोस्तों। यस, मुझे दोस्तों जब भी बंडूरा साहब को पढ़ाता हूँ, जैसा मैंने कई बार दोस्तों आपको लेक्चर्स में बताया है, बंडूरा साहब के सिद्धांत को दोस्तों, पावलोव इत्यादि के सिद्धांत को लात मारते हुए दुनिया का पहला रैंक दिया गया। जानते क्यों दोस्तों? बंडूरा साहब की 2 बातें मैं कभी नहीं भूलूंगा। पहला, व्यवहार में परिवर्तन अगर नहीं हुआ तो भी सीखा गया है। दूसरा, न सीखना भी सीखना है दोस्तों। मतलब बंडूरा ने कहा कोई जरूरी नहीं है कि आपने सीखा। जैसे दोस्तों मैं समझाता हूँ, जैसे एक आदमी को हमने पेन चोरी करते देखा, तो यार हमने भी पेन चोरी करना सीख लिया, पर क्या जरूरी है कि हम भी चोरी करें? दोस्तों कई बार कुछ चीजें हम सीखते तो हैं, पर वो हमें हमारे व्यवहार में दिखाई नहीं देती। आई इसको भाई, किसी को 2 लाठी मारा, हमने मारते हुए देखा, दोस्तों जरूरी थोड़ी हम भी 2 लाठी मारे। तो सीखा गया पर व्यवहार में उतारा नहीं गया गाइज। आइए एक बार देखते हैं। और लास्ट में दोस्तों मैं बंडूरा साहब का दोस्तों ले रहा हूं 8वां पॉइंट, अनुकरण द्वारा सीखना दोस्तों। अनुकरण द्वारा सीखना दोस्तों। आइए अनुकरण द्वारा सीखना। यह विधि वास्तव में बंडूरा द्वारा प्रेरित है, जो मानते थे कि दोस्तों इसके भी प्रमाण है कि अधिगम, कनेक्शन की बात है दोस्तों। अधिगम अनुकरण का परिणाम है दोस्तों। अब इसी को देखिए गाइस। ठीक है दोस्तों, आपने क को सीखा, पर दोस्तों क अब अपने आप क्या खुद का क बनाओगे? भाई हमारे कहने का मतलब है, एक बच्चे ने कहा कि पापा मैंने क सीख लिया, या गुरुजी मैंने क सीख लिया। ये क उसने कहीं से तो नकल मारा होगा, भाई गुरुजी ने क बताया होगा, या किताब से उसने क देख के लिखा होगा, पर किया तो किसी न किसी का अनुकरण ही है दोस्तों। तो हमारे कहने का मतलब है दोस्तों, हमारा जो भी है, हमारे कहने का मतलब है, आप तैरना कैसे सीखोगे? भैया ठीक है, आपने गुरु नहीं, हो सकता है आपने गुरु ना किया हो, आपको ट्रेनर ना मिला हो, पर टेलीविजन पर यूट्यूब पे देखकर तैरे। अब आज तक तैरने का नाम नहीं सुना है, सीधा गंगा जी में कोई फाट थोड़ी पड़ेगा। अर्थात दोस्तों हमारा अधिगम कहीं न कहीं अनुकरण का परिणाम होता है। कहीं न कहीं से हम कुछ न कुछ, कोई आदर्श होता है, कोई हमारा रोल मॉडल होता है, हम किसी के फैन होते हैं, हम किसी न किसी को अनुकरण करते हैं दोस्तों, पर अनुकरण करते जरूर है गाइस। हाँ, यह जैसे अनुकरण का परिणाम है, जैसे जो मानते थे कि अधिगम अनुकरण का परिणाम है। जैसे एक बालक को हिंदी वर्णमाला का क सीखने के लिए, तो आप खुद बताओ क्या अपने आप सीख जाएगा? सीखने
के लिए किताब या शिक्षक का अनुकरण करना होगा दोस्तों। और अगला मेरे बच्चों है 9वां मेथड, सूझ द्वारा सीखना दोस्तों। हम इसको भी ले लेंगे फटाक से, सूझ द्वारा सीखना। आइए दोस्तों, तो इसको भी जल्दी से दोस्तों देख लेंगे। यह विधि गेस्टाल्ट वादी विचारक कोहलर की देन है दोस्तों। कोहलर की, ये भी दोस्तों आपको समझाऊंगा, कोहलर की देन है, जिनके अनुसार अचानक ही साधन एवं साध्य के बीच अर्थपूर्ण संबंध जोड़ लेना सूझ है। जैसे सुल्तान द्वारा छड़ी और केले के बीच अर्थपूर्ण संबंध जोड़कर केले प्राप्त करना दोस्तों। देखिए गाइस, ये सिद्धांत दोस्तों सिर्फ ये कहता है, इसके लिए दोस्तों सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत मेरे बच्चों सिर्फ ये कहता है कि आपके पास साधन, देखो तो ये बात समझिए गाइस, ध्यान रखेंगे दोस्तों, त्रुटि और प्रयास नहीं है सूझ का सिद्धांत। दोस्तों बिल्ली को कुछ भी नहीं मालूम है, उसको दरवाजा खोलने की प्रक्रिया नहीं मालूम है, और दोस्तों हमारे कोहलर के सुल्तान को केला लक्ष्य मालूम है और कमरे की हर चीज पे निगाह दौड़ा रहा है दोस्तों। तो केला दोस्तों क्या है, देखते जाइएगा, समझिएगा थोड़ा सा। साध्य क्या है दोस्तों? लक्ष्य। और साधन क्या है? छड़ी। मतलब उस कमरे में सिर्फ छड़ी ही वह वस्तु है जिससे केले को प्राप्त किया जा सकता है। पर शुरुआत में दोस्तों यह सुल्तान समझ नहीं पाता, इसके लिए दोस्तों क्या करता है, हाथ उठाता है, इधर उधर ट्राई करता है, पर यह सब वह जानबूझकर करता है। मतलब वो समझ नहीं पा रहा है कि कौन सी वो चीज है जिससे केला प्राप्त कर सकता हूं। और अचानक ही दोस्तों, अचानक क्या है, देखिए इसमें क्या करेगा कि पहले से मालूम ना हो, अचानक ही साधन क्या है? छड़ी। साध क्या है? केले के बीच अर्थपूर्ण संबंध जोड़ लेना ही मेरे बच्चों क्या है? सूझ द्वारा सीखना है गाइस। तो ये तमाम दोस्तों तरीके हैं। बताएं गाइस कैसा लगा है यह दोस्तों तरीका? तो गाइस बहुत तरीके से आप इसको अपने भी तरीके से समझ सकते हो, जैसे सूझ द्वारा सीखना, त्रुटि प्रयास द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा सीखना दोस्तों, खेलों द्वारा सीखना, इंद्रियों द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना दोस्तों, और साथ ही साथ क्या है, खोज द्वारा सीखना। मतलब गाइस बहुत सारे तरीके हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं इसके दोस्तों कई तरीके हैं दोस्तों। बहुत प्रेरणा द्वारा सीखना, प्रोत्साहन द्वारा सीखना। इनफैक्ट यह टॉपिक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि आप समझ गए हैं कि अगर हम चाहें तो इस टॉपिक को और भी ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं गाइस। यस, इसको और अब दोस्तों जैसा आप जानते हैं मेरे बच्चों, आज यह पहली क्लास थी दोस्तों। कई लोगों ने कहा कि सर एडमिशन प्रोसेस बता दीजिए। मैं दोस्तों सुबह टीटी भी पढ़ा रहा था, तो कई बच्चे कह रहे सर हमें यूपी CTT के लिए एडमिशन लेना है। सो मैं आपको आसान लहजों में देख लेंगे। यस, आई एक बार जल्दी से देख ले दोस्तों। आई तो आसान लहजों में मैं आपको चंद्रा इंस्टीट्यूट के दोस्तों CTT क्लास का एडमिशन प्रोसेस बताता हूँ दोस्तों। देखिए आसान है गाइज, आप सीधा दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पे जाइए दोस्तों। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए दोस्तों एडमिशन लेने के लिए। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए मेरे बच्चों, और उसके बाद दोस्तों जैसे आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो, जैसे फेसबुक करते हो, व्हाट्सअप करते हो, वैसे ही दोस्तों चंद्रा इंस्टीट्यूट का ऐप क्या है दोस्तों? चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। देखते जाइए, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद ऐसे लिख करके दोस्तों आप ऐप को इंस्टॉल कर ले दोस्तों। फिर ऐप जब आपने दोस्तों इंस्टॉल कर लिया, देखिए इंस्टॉल कर लिया दोस्तों, उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। क्या?
रजिस्टर करना है दोस्तों। और रजिस्ट्रेशन भी आराम से गाइस, जैसे एक नॉर्मल ऐप में, जैसे योर नेम, ये हो गया दोस्तों योर नेम, मोबाइल नंबर दोस्तों देखते जाइएगा, मोबाइल नंबर हो गया दोस्तों, ताकि आपको एक ओटीपी जनरेट हो सके जो यूनिक ओटीपी है। और दोस्तों उसके बाद एक और भी आसान तरीका है मेरे बच्चों, उसके बाद आपको खुद के पसंद का, देखिए गाइज ऐसा भी नहीं जरूरी है कि यूजर आईडी और पासवर्ड ईमेल एड्रेस ही होना चाहिए। आप अपने पसंद से दोस्तों, यूजर आईडी अपने पसंद से, मैं लिख रहा हूं अपनी पसंद से, इसमें कोई दोस्तों बाध्यता नहीं है, आप जो चाहो। और दोस्तों सेम चीज क्या है पासवर्ड पे दोस्तों, पासवर्ड भी आप अपनी पसंद से दोस्तों, अपनी पसंद से दोस्तों। उसके बाद एक आप क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद आप रजिस्टर हो जाते हैं। जब आप रजिस्टर हो जाते हैं गाइज, तो उसके तुरंत बाद आपको कोर्स लिस्ट पे जाना है दोस्तों। किस पे? कोर्स लिस्ट पे जाना है दोस्तों। और कोर्स लिस्ट पे गाइज सिंपली, इसमें दोस्तों 50% ऑफर भी शायद चल रहा है, तो आप कोर्स लिस्ट पे जाएंगे, वहां आप जब क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या तमाम दोस्तों जो ऑनलाइन पेमेंट के विंडोज है दोस्तों, वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद जब आपने दोस्तों कोर्स परचेज कर लिया, तो कोर्स परचेज करने के बाद आपको बता दूं कैसे करना है दोस्तों। जब आप फिर से एक बार देख लेंगे, मैं चाहूंगा आप इसको एक बार फोटो कॉपी लेंगे। मैं दोस्तों यहाँ पे आ जाता हूँ, पेज नहीं पढ़ता हूँ ताकि आप देखते रहें। फिर दोस्तों आपको जब आप फिर से यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे, आप होम पेज पे जाओगे, और होम पेज पे दोस्तों बाएं साइड में 3 ऐसी लाइनें बनी होंगी दोस्तों। इन तीनों लाइनों पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आपको दोस्तों एक ऑप्शन आएगा परचेज्ड कोर्स दोस्तों। क्या आएगा? परचेज्ड वीडियो या परचेज्ड कोर्स लिखा होगा दोस्तों। और जब इसे आप क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, इसे क्लिक करेंगे मेरे बच्चों, तो यहां पर आपको दिखेगा आपका कोर्स CTT 25 अगस्त दोस्तों। इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा। और दोस्तों जब इसे आप क्लिक करेंगे, तो आपको दोस्तों कई चीजें मिलेगी, जैसे लेक्चर नोट्स, ये तमाम ऑप्शन आएंगे दोस्तों। एक ऑप्शन आएगा लाइव वीडियोज, और पर दोस्तों आपको अपना कोर्स मिलेगा किसमें? ऑल वीडियोज में दोस्तों। किसमें? ऑल वीडियोज में। जब आप इसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे लाइव हिंदी, लाइव चाइल्ड साइकोलॉजी, लाइव इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। और फिर आप आराम से यहाँ से कोर्स दोस्तों देख सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैं चाहूंगा आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। यस, आई ओके, आसान है एकदम, बहुत इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। मैंने आपको मैक्सिमम खूब डिटेल में बता दिया दोस्तों, देख सकते हैं। यस, आई। तो चलिए दोस्तों बताएंगे कैसा लगा आज का यह प्रयास। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पहला लेक्चर बहुत ही धुआंधार रहा होगा। कल दोस्तों हम इसके सेकंड पार्ट को लेंगे, जहां से CTT में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं दोस्तों। तो कल मैक्सिमम संख्या में आएंगे, और कल का लेक्चर दोस्तों बहुत ही इंटरटेनिंग रहेगा, जिससे दोस्तों आप जानते हैं CTT के वो क्वेश्चन आप जानते हैं हर साल आते हैं। अभी सारी चिंतन पे, आप सारी चिंतन पर, या चिंतन के चरण, या चिंतन का दोस्तों जो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग, तो ये सब दोस्तों हम कल मैक्सिमम कवर करेंगे। और कल का यह सेशन निश्चित ही बहुत ही उम्दा होगा गाइज। तो कल मिलते हैं दोस्तों। कल ध्यान रखें गाइज, कल मेरी क्लास 1 बजे रहेगी। आज थोड़ा सा पवन सर को और थोड़ा सा और मेरी टाइम टेबल में कन्फ्यूजन हो गया था, इस चक्कर में मेरी एक UPTT की क्लास थी 2 बजे, वो भी छूट गई दोस्तों। ठीक है, कल फिर मिलेंगे at 1 PM। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। जब मंजिल पास हो, मंजिल चंद्रा इंस्टीट्यूट हो, तो सोचना क्या। प्यारे दोस्तों, आपको न्यू बैचेस की जरूरत थी चंद्रा इंस्टीट्यूट के, बहुत सारे कॉल आ रहे थे, डिमांड आ रही थी। तो सभी बैचेस के, सभी कोर्सेस के न्यू बैच आपको दिया जा रहा है चंद्रा इंस्टीट्यूट के द्वारा 25 अगस्त से। देखिए यूपी टेट, सुपर टेट, LT ग्रेड, याद रखिए LT ग्रेड प्लस TGT, ये मास्टर बैच दिया जा रहा है दोनों एक साथ। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आप वीडियो देख सकेंगे। यूपी PGT 25 अगस्त, 50% डिस्काउंट रहेगा प्रथम 1000 भाई बहनों के लिए। देखिए, इसके अलावा सिविल और इंडिविजुअल बैचेस की बात किया है, यूपी PCS फाउंडेशन 25 अगस्त से सारे बैचेस हैं, इंडिविजुअल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, आप देख सकते हैं। 50% डिस्काउंट प्रथम 1000 भाई बहनों के लिए। UGC फर्स्ट पेपर, UGC में आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, सेकंड पेपर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सेकंड पेपर आपको मिल जाएगा 25 अगस्त से। न्यू बैच आपका लॉन्च हो रहा है। डिफेंस आप कई भाई बहन आपके डिफेंस की जरूरत थी, NDA एंड एयरफोर्स, ये फाउंडेशन बैच है, 25 अगस्त से आपको मिल जाएगा। ICSE CBSE बोर्ड बहुत ही
आपके छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। आईसीएसई सिविल स्कूल 9th ये आपका 1 सितंबर से आपका लाइव बैच प्रारंभ हो रहा है। अब देखिए, ये कुछ मोबाइल नंबर हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए आपकी मदद के लिए। ये हमारे ब्रांचेज हैं, लखनऊ, वाराणसी, बरेली, कानपुर, आगरा, झांसी, फैजाबाद, ये हमारे ब्रांचेज हैं। प्रयागराज के अलावा देखिए एडमिशन कैसे लेंगे आप, गूगल प्ले स्टोर पर लिखें चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, सीधे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो भैया। और जैसे आईडी पासवर्ड बनाते हो फेसबुक पे, वैसे सेम आईडी पासवर्ड आप बना लो, अकाउंट क्रिएट कर लो आप, नेम, मोबाइल नंबर, आईडी पासवर्ड ये सब। इसके बाद आप होम पेज पर जाएंगे, वीडियो कोर्स पर जाएंगे, वॉच वीडियो और बाई कोर्स, अपना कोर्स आप बाई कर लेंगे। चंद्रा इंस्टीट्यूट हर प्रकार से आपकी मदद के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, हमारे पिछले रिजल्ट आप देखिए, इतना पसीने बहाते, इतना मेहनत करते हैं टीम। कोई भी कोर्स हमने लॉन्च किया, हम जी जान लगा देते हैं, समर्पित भाव से कोशिश की है। तो आप स्वयं और अपने छोटे भाई बहनों को जरूर आप बताएंगे यदि आप चंद्रा के बारे में जानते हैं, रिजल्ट देखा। थैंक यू।